Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कनिपनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्य शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालितो वंदे रूप सनातन प्रभु श्री गोपालको सर्वसचाहं हृदि सन्निविष्टो मतः ज्ञानमुपोहनं च वेदेषु। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सॉरी उपदेशामृता मैटर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोका नंबर 7 का अर्थ है कि भगवान के नाम, भगवान के रूप, गुण, लीला सब एकदम मधुर है, लेकिन जिसको अविद्या का जॉन्डिस हो गया है वो इसका आस्वादन नहीं कर सकता। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब कोई मनुष्य इस भौतिक जगत में भौतिक इंद्र तृप्ति में ज्यादा आनंद रुचि लेता है तो उसे समझना चाहिए कि वो एक रोगित अवस्था में है। भगवान कृष्ण के बारे में जानने से ज्यादा अगर इंद्र तृप्ति में उसका मन लग रहा है तो वो रोग अवस्था में है, और ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। हमारा नॉर्मल कंडीशन क्या है? यहाँ पे वो कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मतलब हमारा जो जीव है, मतलब हम जो जीव हैं, जो आत्मा है, उसका स्वरूप क्या है, उसका असली पोजीशन क्या है? कृष्ण का वो नित्य दास है। और ये हेल्दी कंडीशन है, मतलब जो है इसको स्वस्थ अवस्था में वो छूट जाता है जब वो भगवान कृष्ण को भूल जाता है और भगवान की माया शक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है। और यहाँ पे वो कहते हैं ये जो माया है, इस जगत में माया, ये जो माया का जगत है, इसको दुराश्रय कहा गया है। यानी बुरा आश्रय, दु आश्रय यानी दुराश्रय, यानी ये आश्रय जो है जो अच्छा नहीं है हमारे लिए। हम लोग को आश्रय लेना है, लेकिन भगवान के कृपा का आश्रय लेना है, हम लोग को माया का आश्रय नहीं लेना है। फिर कहते हैं जो व्यक्ति अपना पूरा श्रद्धा इस दुराश्रय में लगाता है वो पक्का जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। इस भौतिक जगत में हर कोई आनंदित रहने का प्रयास कर रहा है और उसके ये सारे प्रयास फेल भी हो रहे हैं क्योंकि वो अज्ञान में है और वो अपने गलतियों को समझ नहीं पाते। लोग एक गलती सुधारने के लिए दूसरी गलती करते हैं और यही तरीका है इस भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में जीवन का। अगर इफ वन इज इन दिस कंडीशन इज अदरवाइज टू टेक, हाँ, अगर ऐसे रोगित अवस्था में किसी को भगवान का आश्रय लेने के लिए कहेंगे और खुश रहने के लिए कहेंगे तो वो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, ये पैराग्राफ खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं हम लोग।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट पे हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। अ, हरे कृष्णा। प्रभु का नेटवर्क चला गया है, वो कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस माता जी। हाँ माता जी, हाँ। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है आवाज? यस हाँ हाँ प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, आई डोंट नो, कुछ नेटवर्क चला गया था मेरा। या ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, ये जो पैराग्राफ पढ़ा, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो लेते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, चलो नहीं है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। कहाँ गया? आइए, तो यहाँ पे ये कहा गया है, ये जो कृष्ण भावना भावित आंदोलन है, इसे सारे जग में इसको फैलाया गया है ताकि ये जो अज्ञान इस जगत में फैला है उसको उससे बच सकें हम लोग। आमतौर पर जो अंधे लीडर हैं उनसे रास्ता भटक जाते हैं उनके कारण। और ये जो मनुष्य समाज के ये जो लीडर हैं, जो पॉलिटिशियन है, फिलोसोफर है, साइंटिस्ट हैं, ये लोग सब अंधे हैं क्योंकि ये कृष्ण भावना भावित नहीं है। इनको इसके बारे में कोई इसका ज्ञान नहीं है और इसके कारण ये अपने पर आश्रित लोगों को भी भटकाते हैं। भगवद गीता के हिसाब से, क्योंकि ये इस ज्ञान से दूर है भगवान से, क्योंकि ये नास्तिक है, तो ये भी जो हैं पापी हैं और सबसे निकृष्ट जाति के हैं। जैसे यहाँ पे वो प्रभुपाद जी एक श्लोका कोट करें, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपरत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिताः। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो दुष्कृत है, जो मूर्ख है, मूढ़ा है और नराधम है, जिनका ज्ञान जो है माया ने हर लिया है, वो लोग ऐसे असुरी भाव से आश्रित रहते हैं। वो लोग नास्तिक होते हैं और वो ऐसे हमेशा। तो कौन कौन है ऐसे? जो दुष्कृत हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं और नराधम है। तो ऐसे लोग जो है हमेशा ऐसे नास्तिक भाव का आश्रय लेते हैं, जो असुरी भाव है। असुर लोग हमेशा बोलते हैं कौन कृष्ण, कौन राम, कौन विष्णु, मतलब भगवान का नाम लेते ही उन लोग को मतलब जो है वो लोग गुस्सा हो जाते हैं वो लोग। तो इनको असुर कहा जाता है उनको। और ऐसे ये जो 3 प्रकार बताए हैं, दुष्कृत, मूढ़ और नराधम, ये हमेशा उस असुरी भाव का आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये पैराग्राफ खत्म होता है। मैं और एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं ऐसे लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते। और हम लोग देखते हैं असुर लोग, जैसे भगवान रामचंद्र ने कितना मौका दिया रावण को। रावण को सबने सलाह दिया, उनके मंत्रियों ने सलाह दिया। इवन मेघनाथ ने बोला कि लास्ट में जब वो समझ गया कि अब ये जो है मतलब जो युद्ध हो रहा था, तो बुरी तरह से जब परास्त होकर जब वापस आया और फिर वापस जा रहा था नेक्स्ट डे, तो बोल के गया कि ये कोई साधारण नहीं है, आप अभी भी मान लो। लेकिन उसका अहंकार इतना था रावण का कि वो अपने मंत्रियों का, अपने पुत्र का, अपने भाई का, विभीषण जैसे संत आदमी का, किसी का भी वो अच्छा सलाह नहीं स्वीकारते वो लोग, क्योंकि उनका अहंकार ऐसा है कि मैं कैसे भगवान की शरण में जाऊं, मेरे पास सब कुछ है। वो मैं सोचते मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास
सब कुछ है, मेरे पास ऐश्वर्य है, तो मुझे क्या जरूरत है। तो ये ऐसे लोग जो है उनको असुरी कहा गया है। तो ऐसे लोगों से हमको हमेशा बचना चाहिए। और हमको भी अगर लगे कभी कि मेरे पास आश्रित होने के लिए मेरे पास मेरे शक्ति है या मेरा पैसा है, मेरा बैंक बैलेंस है, तो इमिडिएटली है वी शुड रियलाइज कि ये एक असुरी भाव है। और हम लोगों को हर तरह से चाहे जो भी हो, ये सब भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान पर आश्रित रहना है। वो जब चाहे वो हमसे जो है ये छीन सकते हैं। तो जो भी है वो भगवान का प्रसाद समझकर उसको हम लोग को भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग इसमें से सीख सकते हैं जो रूप गोस्वामी कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि ऐसे नास्तिक लोग जब समाज के लीडर बन जाते हैं तो सारा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो सारा अज्ञान से भर जाता है। और ऐसे कंडीशन में कोई भी जो है ऐसा कृष्ण भावना भावित ज्ञान लेने के लिए उत्सुक नहीं रहते और वो उस रोगी के समान हो जाते हैं जिसको जॉन्डिस हो गया है और उनको कभी भी इस भगवान के मधुर नाम का आस्वादन करने में मजा नहीं आता। लेकिन ये बात हमें समझना चाहिए कि जॉन्डिस में वो जो मिश्री है, वो जो शुगर कैंडी है, वही उसकी दवा है। उसको लगता है ये कड़वा है कि कोई जब जॉन्डिस होता है तब उसको कोई शुगर कैंडी या मिश्री देता है तो उसको बहुत कड़वा लगता है, बोलता छी 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 मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन उसको ये समझ लेना चाहिए बहुत अच्छी तरह से कि ये जो शुगर कैंडी है या जो मिश्री है यही मेरा दवा है। उसको भले कड़वा लगे उसको वो खाते रहना चाहिए उसको। और वो जब खाते रहेगा वो तो धीरे 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 उसका ये जो जॉन्डिस है वो उसका ठीक हो जाएगा। और वो कहते हैं सिमिलरली इन द प्रेजेंट कंफ्यूज स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी, और आज के इस जो कंफ्यूज जो समाज है हमारा, ये कृष्ण भावना भावित आंदोलन का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही एकमात्र इसका उपाय है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। यद्यपि ये किसी जैसे जॉन्डिस वाले रोगी व्यक्ति को उसमें मजा नहीं आता, भले वैसा हो, लेकिन श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं चाहे जो भी हो हमें इस बीमारी से बचने के लिए भगवान के नाम का जो है आस्वादन करते रहना चाहिए, भगवान के कार्यों में रत रहना चाहिए। और जब कोई ऐसा जब ट्रीटमेंट शुरू करता है इस अपने हरे कृष्ण महामंत्र का, और वो जब करता है तो भगवान स्वयं उसको इस रोगी अवस्था से उसको निकाल देते हैं और उसका जो ये गलत धारणा है वो उसको दूर कर देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, उसका चेतना का जो दर्पण है उसका मार्जन हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है। और वो कहते हैं अविद्या जो है, जो एक गलत धारणा है अपने आप के बारे में कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो ये जो है ये हमारे अहंकार का या जो एक गलत जो चीज़ है उसका बेस बन जाता है हमारे हृदय में। तो इस अविद्या से हमको दूर रहना है। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। किसी को कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी टाइम है क्वेश्चन पूछने का आप लोगों का, बाद में फिर मैं पूछना चालू करूंगा क्विज में, फिर मौका नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी जैसा अभी यहाँ पे कहा गया है, ये प्रभु जी ये इसमें हम लोग जो हम लोग पहले देख रहे थे प्रभु की जय कनिष्ठ मध्यम और उत्तम, उसमें से बाहर है ना प्रभु। ये सिर्फ इन लोग के लिए जो भगवान को मानते नहीं है प्रभु ना। या प्रभु ये जो तीन है कनिष्ठ मध्यम उत्तम, उसके भी नीचे कैटेगरी का
असुरी है, नास्तिक है या अज्ञान में है, ये उनके बारे में कहा गया है। और ऐसे लोग कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते। जो ये श्लोक है, 7वां श्लोक यही बोलता है कि ये जैसे जॉन्डिस का बीमारी का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जैसे जॉन्डिस वाला व्यक्ति उसको कभी भी अच्छा नहीं लगता शुगर कैंडी, वैसे ये जो रोगित अवस्था में व्यक्ति है उसको कभी भी भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। कभी हम लोग जब भगवान का चर्चा करें तो फिर वो थोड़ा सा बेचैन हो जाता है, और वो घड़ी घड़ी क्या अपना घड़ी देखने लगता है, वॉच देखने लगता है, अरे कभी खत्म होगा ऐसा। बिकॉज वो उनके अंदर जो वो भाव है, वो असुरी भाव है, वो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करने देता कि भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवान हमारे मालिक हैं, तो उनका शरण हमको लेना है। तो उसके बारे में कहा गया है। हरे कृष्णा। या प्रभु। प्रभु जी एक ये क्वेश्चन था प्रभु कि बहुत लोग भगवान को मानते थे, बट कि कुछ लोग ऐसा है कि मतलब घर पे कोई गुजर जाता है अपने प्रिय, तो फिर वो लोग भगवान को दोषी ठहराते हैं कि ये भगवान की वजह से ही हुआ है बोल के। तो हम प्रभु जी वो फॉर देम हाउ वी कैन कंसिडर प्रभु, बिकॉज दे ऑलरेडी मतलब वो बिलीव था उनमें भगवान में, बट ये हैपेंड हुआ इंसिडेंट, तो उसकी वजह से वो अभी भगवान का पूजा भी नहीं करते, मंदिर में नहीं जा रहे, एंड वो भगवान को दोषी ठहराते इसका। तो हाउ वी कैन कंसिडर देम प्रभु? मतलब ये है, उनको मतलब कैसा है कि यू कैन से कि दे आर जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी भगवान को दोष देने का। जिसको भगवान, जैसे अभी एक हम लोग उदाहरण, जैसे भगवान से जिसको प्रेम है, तो चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी मतलब उसका कोई बहुत ही जिससे प्रेम है वो भी चला जाएगा, उससे कभी वो भगवान से कभी क्रोधित नहीं होगा। जैसे एक माँ और एक बच्चे का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। माँ जब गर्भवती होती है तो बच्चा पेट में कितना गर्भ में लात मारता है, तो माँ जो है कभी गुस्सा नहीं होती, ऊपर से मारती नहीं है क्यों मुझे मार रहा है। या वो जब मतलब छोटा बच्चा होता है, गुस्सा होता है, तो कितना माँ के ऊपर कितना चिल्लाता है, कभी कभी काटता है, कभी नाखून मारता है, लेकिन माता को कभी भी क्रोध नहीं आता। ही इज़ वेरी हैप्पी। उल्टा उसको वो थोड़ा सा मतलब जो है हमेशा जो प्रेम है उसका हमेशा बना रहता है बालक से। कभी तो जिससे प्रेम है उससे हम लोग कभी भी चाहे जो भी हो जाए, कितना भी हम कुछ भी बोले, हम लोग को कुछ भी कर ले, हम लोग को उससे कभी क्रोधित नहीं होंगे हम लोग। लेकिन जिसका प्रेम नहीं है तो देर एक एक्सक्यूज देखते रहते हैं कि कैसे जो है, तो या तो कुछ उससे जिस व्यक्ति से हम लोग को अगर कुछ एक ना लेना देना है, मतलब कुछ रीज़न है उसके लिए हमारा फ्रेंडशिप है। जब लगता है कि वो फ्रेंडशिप को पूरा नहीं कर रहा है हमारा, वो फ्रेंड हमारा वो काम पूरा नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग दोस्ती तोड़ देते हैं। वैसे ही है, दे आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ कि मुझे अच्छा गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे अच्छा एक बीमारी से रहित एक जीवन दे दो, सुंदर स्त्री दे दो। और जब नहीं, इसके लिए वो जाते भी मंदिर है, इसीलिए भगवान मैं आपको 51 रुपये का नारियल चढ़ाता हूँ, आप मेरा ये काम कर दो, मुझे यहाँ पे पहुँचा दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो। और जैसे नहीं होता तो छोड़ देते हैं। तो दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी कैन टेल, उनको ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि समझो अगर वो भगवान को नहीं मानते तो क्या वो और जी सकते थे? तो भगवान का कोई हाथ नहीं है इसमें। मतलब वो पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ कर रहे हैं इसलिए भगवान ने उनको उठा लिया, या भगवान ने उनका जो आया है इस जीवन में, ये एक बोलते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड का एक नेचर है। जो उसने जन्म लिया है वो उसका पक्का मृत्यु होगा, उसका मृत्यु हुआ है वो पक्का जन्म लेगा। हमने देखा ना, जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, दूसरे अध्याय में है। तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान को मानने से उसको ले लिया, नहीं मानने से वो और 100 साल जीता था, नहीं, इसमें भगवान में कुछ नहीं। तो वी कैन टेल देम दिस थिंग। हरे कृष्णा। जीव पान प्रभु, आपको कोई अगर पॉइंट है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण।
या प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। या क्योंकि प्रभु जी ये क्या पता है प्रभु कि ना वो जब उनके मतलब फैमिली मेंबर्स मतलब अगर कोई माँ बाप अगर कोई गुजर जाता है तो फिर प्रभु जी वो कभी-कभी वो लोग मतलब इतने भावुक हो जाते हैं तो देन व्हेन वी से दिस ऑल द फिलॉसफी प्रभु तो वो जल्दी वो अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाते हैं प्रभु। आई थिंक ऐसी हमारे यहाँ पे भी 1-2 जन का ऐसी हुआ था प्रभु। देन दे मतलब वो अभी आते नहीं है, मंदिर में भी नहीं जाते हैं एंड दे आर ओनली मतलब भगवान को ही दोषी ठहराते हैं कि नहीं भगवान की वजह से हुआ है, ऐसा-ऐसा प्रभु। दैट्स राइट प्रभु। एक मिनट हाँ प्रभु, एक मिनट। एक मिनट। हरे कृष्णा। वो उनका बात मेरे से कराओ, मैं उनको कन्विंस करता हूँ। या जी प्रभु या हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट में जो सर्वदेव प्रभु जी ने बताया तो उसके ऊपर से बाद में थोड़ा मुझे ऐसा ये मतलब जो भगवान को दोष देते हैं तो उसके बारे में नंद किशोर प्रभु जी ने बहुत अच्छा क्लास में बताया था कि गॉड इज ऑल गुड। मतलब हम अ, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए भगवान को दोषी ठहराते तो वो सही नहीं है। तो वो जो उन्होंने प्रवचन किया था तो उसमें ये पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया था प्रभु जी। सिर्फ वही एक सिर्फ याद आया था इसके लिए। हरे कृष्ण। या थैंक यू ब्रो। और नॉर्मली ऐसे ही होता है कि लोगों को भगवान से कुछ चाहिए, बिजनेस करना है उनको, उनको प्रेम नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, भक्ति कैसा होना चाहिए, इसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान आप मुझे एक सुंदर स्त्री दे दो तो मैं आपको ये नारियल चढ़ाऊंगा, आपको 1000 रुपया दक्षिणा दूंगा मैं मंदिर में, या मैं इतना इतना किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा, ये चढ़ाऊंगा। दिस इज बिजनेस। लड़का लड़की में भी यही होता है आजकल। बोलता है मैं तुम्हारा ज़रूरत पूरा करता हूँ तो मेरी ज़रूरत पूरा करो। जैसे ही ये जो है कंडीशन ख़त्म हो गया, नहीं कर पाते हैं, इमीडिएटली उनका डाइवोर्स हो जाता है। वो तुरंत एक दूसरे को देखना भी छोड़ देते हैं, बिकॉज देर इज़ नो लव, इट इज़ इंटरेक्शन। ये बिजनेस है कि मैं आपका काम करता हूँ। वो इंग्लिश में कहा होता है ना, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइंड। तो दैट इज नॉट लव, ये लव नहीं हो सकता। तो भगवान को प्रेम चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए। इसके लिए शिव जी भी जो है वो अपना जप करते रहते हैं। जैसे कोई आता है वो तुरंत ले बोलते ये ले भाग इधर से, चलो मुझे जप करने दो। दूसरे देवी देवता भी वही करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है। अगर उनके लिए अच्छा नहीं है तो वही नेवर गिव दैट। और इसके लिए भगवान कृष्ण से वो बोलते अरे यार इतना साल से जप कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिला, उल्टा जो था मेरा वो भी चला गया। तो दैट इज बिकॉज भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। इसके लिए जो हमको चाहिए वो देते हैं, जो नहीं चाहिए हमसे छीन लेते हैं। तो ही इज मोस्ट लविंग फादर। तो वो होना चाहिए वो। तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट। तो ऐसे लोग जो हैं दे आर ऑलवेज मतलब भगवान से कुछ मतलब है, बोलते हैं ना मतलब का दोस्ती। तो वैसे ही मतलब वाले दोस्त है। जैसे ही कुछ थोड़ा सा भी मतलब मेरा जॉब चला गया, अच्छी भगवान नहीं है, भगवान किधर है, भगवान मेरा जॉब चला गया। और लास्ट टाइम भी आए थे यही बोला ना, ये भगवान तू किधर है, मेरा तो जॉब चला गया, मेरा ये दोस्त चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा पिताजी चला गया, मेरा वाइफ चला गया, मेरा हस्बैंड चला गया, क्यों छीना तूने। और भगवान से गुस्सा हो जाते। दैट इज बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ समथिंग। भगवान को कुछ मतलब नहीं रखना है। चल जस्ट मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जैसे तुम रखो। जैसे शिक्षकाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, मम जन व्हाट इज दैट नाइस श्लोका, चाहे तुम मुझे आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मम मर्महताम करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणानाथ स एव नापरः। मतलब तुम भले मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दो, चाहे तुम भले मुझे तुम दर्शन मत दो, या चाहे तुम जो भी मतलब जैसा मुझे आलिंगन करके तुम मुझे मतलब ना यू हर्ट मी,
लेकिन जैसे भी हो मत प्राणा नातस्तु से एवं ना पर, चाहे जैसे भी हो तुम मेरे नाथ हो। तो ये अगर भाव जब एक आता है तो मनुष्य है फिर भगवान से सच्चा प्रेम करता है। और ये प्रेम कभी करेगा जैसे हम लोग सोचेंगे ये मेरा मालिक है। मालिक कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैंने अभी इसका बर्तन धोया है तो ये अभी ये कुछ मेरे लिए कुछ करेगा, नहीं। वो उसका काम ही है, बस आते ही वो शुरू हो जाता है, क्या करना है सब ये करना है, ओके ठीक है। जैसे घर में काम वाली भी आ जाती है, झाड़ू मारेगी, बर्तन धोएगी, घर साफ करेगी, पोछा मारेगी, सब करेगी। अरे बोले नहीं अभी ये देखा मैंने झाड़ू मारा ना तेरा, अभी चल तू भी आजा मेरे घर पे झाड़ू मार, ऐसे बोलती है वो, नहीं बोलती बिकॉज उसका वो सेवा है, वो बोलते ये मेरे मालिक है। वैसे हम लोगों को भी ऐसे ही रहना है, मैं सब काम कर रहा हूँ, मैं तुमको जो करना है करो, आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा दास हूँ, तब वो प्रेम रहेगा। एंड देन दैट जो है भगवान जो है हम लोग से फिर इंटरेक्शन करेंगे। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी।